बॉस के घर में कुछ रिग्रेट्स है कि ईश्वर के ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या ऐसा कुछ? वेल आई थिंक एक रिग्रेट जो मैंने उस दिन तनीषा जिस दिन एपिसोड में आई थी तब मैंने उन्हें भी बोला था कि वंदना एक बार अपने बाल कर्ल कर रही थी और मैंने उसका हाथ जल गया था और मैं उठी नहीं उसको हेल्प करने के लिए या सैवलॉन डेटॉल कुछ भी देने के लिए, बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है यार, ये हर बार हर चीज़ में फेक करती है तो मुझे नहीं करना। एंड उसी दिन जाके मैंने शाम को प्रिया से मेरी कॉन्वर्जेसन हुई थी जिसमें मैंने उसे बोला था मैं आई थिंक इतनी तंग आ गई हूँ वंदना से कि मैं इकलौती ये बंदी होगी इस घर में जिससे मैं बाहर नहीं मिलना चाहती हूँ। तो वो एक रिग्रेट है बिकॉज वो मैं नहीं हूँ, जैसे मैंने बिहेव किया उसके साथ, मैंने उसकी मदद नहीं की, तो आई थिंक वैसी मैं नहीं हूँ और मैंने किया तो मुझे उस बारे में बुरा लगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वन रिग्रेट। बाकी जो टास्क में हुआ, जो हमने एक दूसरे के साथ किया, वो सब वॉज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। जब जब वो मुझे प्रवोक करती थी मेरा ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा, मैं चुप तो नहीं रहूँगी। तो आई थिंक वो हमारे बीच में सॉर्टेड है। बट ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी जो मैंने एक्चुअली किया था। इट वाज लाइक, और मतलब तनीषा ने ये बोला था मुझे कि क्या आप अपनी इंसानियत खोना चाहते हैं इस घर में रहकर, ये आपको डिसाइड करना है। एंड मुझे एक्चुअली लगा था कि नहीं, यू नो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ, और अगर एक बंदी की वजह से मैं अपने थॉट्स और अपना सब कुछ बदल रही हूँ तो वो गलत है, मैं खुद कर रही हूँ अपने लिए। तो वो एक पॉइंट थी। ओके, एक और इंसिडेंट था कि ईश्वर, जब आपने आई थिंक ऋषभ के जूस में स्पिट किया था, उसका कुछ रिग्रेट है अब तक? रिग्रेट नहीं है बिकॉज सीरियसली हमने एक फ़नी वे में उसे किया था। बिकॉज यू नो जनरली जब हम बात करते हैं और हम एक दूसरे को बोलते हैं ये वो वेटर को अगर तुमने डांटा तो तुम ऐसे मत डांटो, वो तुम्हारे खाने में थूक के तुम्हें देगा। इट्स अ वेरी जनरल टॉक जो हम करते हैं। एंड बिकॉज वो बीबी होटल का टास्क था तो कीथ ने उसके खाने में थूका था और मैंने उसके सिपर में, बट बात सिर्फ सिपर की हो रही है हर जगह, और कीथ के थूकने की बात ही नहीं हो रही है। तो मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आई, जबकि खाने में थूकना इज़ वर्स देन पानी में थूकना। सो या हम दोनों ने किया था, हम दोनों ने उसको जाकर जेन्युइनली सॉरी बोला। उसने मेरे से वो डॉग टास्क करवाया था, उसके बाद का ये रिएक्शन था बिकॉज हम सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। 3.5 घंटे मैंने वो डॉग टास्क उसके साथ किया था। एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम मुझे लगता था दिस गाय इज़ नॉट वर्थ इट, एंड बहुत ही यू नो गंदा लड़का है, जब लड़कियों से ऐसे टास्क करवा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो उसमें हमने मस्ती में ही किया था कि यू नो, बट ऑब्वियसली जब हमको रियलाइज़ हो गया था ये बात, एंड इनफैक्ट सैटरडे एपिसोड से पहले मैं बोलना चाहती थी ऋषभ को, तब प्रिंस ने मुझे रोक दिया था। तो मैंने नहीं बोला था, अगर मैं बोल देती तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं बनती, बट क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया था, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी। एंड ऑब्वियसली ये थोड़ी सी वियर्ड बात थी, तो हमने उसे सॉरी बोल दिया, उसने भी हमें सॉरी बोल दिया, नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो ओके, आपको लगा ये इंसिडेंट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया गया सैटरडे एपिसोड में भी और बाकी घर वालों के द्वारा भी? आई डोंट नो, बिकॉज सी जब हमने किया था हमने इतने फन वे में किया था कि हमें सीरियसली नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा एक इशू बनेगा। बट जब वो बना तो वी वर ओके विद इट कि ठीक है। बट जैसे अमन ने किया था और फिर उसने जो मना कर दिया था ना, मतलब किया था सबने हंसा भी था उस पर जब हमने सबने किया था। बट सैटरडे जब आया और सलमान सर जब मुझे डांटने लगे और मुझे बोलने लगे तो बाकी सबने अपना स्टैंड बदल दिया। तो वैसे जो लोग होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम बोलो कि तुमने किया और उसके बाद तुम सॉरी बोलो, तो एटलीस्ट लोगों को लगेगा कि जेन्युइन है कि किया, अपनी गलती मानी और सॉरी बोला। बट अगर तुम कर रहे हो और फिर तुम बोलते हो नहीं यार मैंने तो नहीं बोला, तो तुम ऑब्वियसली स्टूपिड और फेक लगोगे ना लोगों के सामने। और वैसा ही हुआ, जो मैंने जेन्युइनली सॉरी बोला ऋषभ को। ऋषभ को भी जब उसने मुझसे डॉग टास्क करवाया उसको लगा कि उससे ये नहीं करना चाहिए था, उसने जेन्युइनली आके मुझे सॉरी बोला, मैंने उसे माफ़ किया, उसने मुझे माफ़ किया, एंड थिंग्स वर सॉर्टेड। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स मुंबई।